आप समझ ही नहीं पा रहे। इतना बड़ा कोई खिलाड़ी होगा श्री कृष्ण जैसा? कालिया नाग के फण पर चढ़कर नृत्य करते हुए उसके अहंकार का मर्दन कर दिया। 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलियापिड़ को एक घूंसे से बैठाल दिया। मुष्टि चाणूर ऐसे महाबली की कोई इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे पछाड़ के गुड्डी गुड्डा की तरह ऐसे मार के फेंक दिया। कंस जैसा महावीर जिसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कर दिया, घसीट के सिंहासन से पटक के मार डाला। ऐसे महाबली के बल का तुम्हें गर्व नहीं है? जिनके सेवक को कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे हम, ऐसे स्वामी की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई? कौन इतना बड़ा खिलाड़ी है कि पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का खेल स्वयं में स्वयं रच दिया? कभी तुम्हें आश्चर्य नहीं होता अपने प्रभु पर? तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम किसके उपासक हो समझे भी नहीं आता। उपासक तुम किसके हो? गुणगान किसके गाने निकले हो? गुणगान किसका गा रहे हो? आश्चर्य में तुम्हें क्या दिखना चाहिए? तुम्हें आश्चर्य किसका दिखाई दे रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे जिनकी एक मंद मुस्कान से ऐसी प्रबल माया प्रकट हुई कि मुनियों को भी मोहित कर लेती है, हम उन प्रभु के दासत्व के थोड़ा तो समझो तुम हो क्या। समझो, तुम अपने को समझो, तुम दूसरे को क्या समझ पाओगे? अपने को समझो, तुम हो क्या? हरि के दास हो, हरि का दास। कितना बड़ा परम पद है, जानते हो? इससे बड़ा हरिदास कह देना कोई खिलवाड़ नहीं है। बहुत बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस पद में जो बैठ जाता है तो हरि भी उसकी सेवकाई करने के लिए चाहते हैं। देखो ना, कह रहे मैं पीछे पीछे डोलता हूं, उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। तो उपासक को चाहिए, सर्वप्रथम आवश्यक है कि अपनी बुद्धि को प्रभु में ऐसी अर्पित कर दे कि इस बुद्धि पर किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव ना पड़े। बैठकर विचार करो, किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव बुद्धि पर ना पड़े। रूप में देखो तो, गुण में देखो तो, बल में देखो तो, कलाओं में देखो तो, महिमा में देखो तो, ऐश्वर्य में, लक्ष्मी में देखो, उनके चरण ही चाप रही साक्षात लक्ष्मी। अब भैया हम किसकी बड़ाई करें, किसको माने? जिनके एक रूप में अनंत ब्रह्म, उनको छोड़कर किसकी तरफ देखें? मतलब अभी आप हरिदास नहीं है, नहीं है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। हम किसी और की महिमा स्वीकार करें तो हमारे अंदर हमारे इष्ट की निष्ठा कहां रह गई? या तो सब ब्रह्म या तो सब मिथ्या। एक पॉइंट पे चलो। उमा कहूं मैं अनुभवपना सत हरिभजन, तो जगत सब सपना। या तो सब ब्रह्म, जब सब समान तो फिर महिमा कैसे तुम्हारी आकर्षित हो गई? किसी नाम रूप में, किसी अलग पद प्रतिष्ठा में तुम्हारे अंदर हर्ष कैसे आ गया? मतलब अभी ठीक ठिकाने पे बुद्धि समर्पित नहीं हुई है। अगर बुद्धि समर्पित है तो केवल महिमा जागृत होगी अपने प्रभु की, दूसरे की नहीं। दूसरो न कोई, बिल्कुल। उपासक को चाहिए कि लक्ष्य की तरफ सावधानी से देखता हुआ अपनी अन्यत्र से दृष्टि बचाए। दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य दृष्टि तो ऐसे करके चल रहे हो, अंदर से देख रहे हो, मुझे कौन प्रणाम कर रहा है, क्या है, मैं क्या हो चुका हूं, मैं कितनी महिमा है, ये सब घास फूस है। इधर देखना शुरू करोगे तो देखने लायक नहीं रह जाओगे जिसको देखना है, और जब उधर देखने का तो ये देखने लायक नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारी दृष्टि इनके देखने लायक है तो उनके देखने लायक नहीं रहोगे। जब उनके देखने लायक बन जाओगे तो ये कुछ दिखाई ही नहीं देगा, ये कुछ नहीं नजर आएगा। तिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सभी की आस। तभी समझो कि तुम्हारा साधन ठीक चल रहा है, जब जगत प्रपंच का महत्व हटकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम का महत्व, भक्त का महत्व। एक तरफ संसारिक पदाधिकारी, संसारिक धनी यशस्वी बैठा है, और एक तरफ भगवान का भक्त बैठा है, लेकिन किसी की दृष्टि उन भगवान के महाभागवतों पर नहीं गई।
सबकी दृष्टि उसी विषय प्रपंच में फंसे हुए विषयी और प्रपंची और यशस्वी जो पुण्यों की प्रथा, उस पर दृष्टि गई। एक बार भी किसी की उन महाभागवत, 2 महाभागवत बैठे हैं, नहीं गई दृष्टि। क्यों? क्योंकि तुम भागवत ही नहीं हो। विषयी नेत्र है तो विषय को देख रहे हो। अगर महाभागवत क्या है, उनकी चरण धूल के बराबर नहीं, जिन्होंने अपने समस्त सुखों को भस्म करके प्रभु का दासत्व स्वीकार करके प्रभु में चल रहे हैं। हमें उनकी तरफ देखना है। कहां दृष्टि है? अगर प्रभु पर दृष्टि है तो प्रभु के जनों पर दृष्टि पहुंचे। क्या ये है? ये देखने योग्य है, जिनके दरस परस अगनास।